अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा एक बयान सुनते हैं जिसका मौजू है जन्नत के बारे में मालूमात। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्या जन्नत मौजूद है? बेशक मौजूद है। क्या दुनिया में जन्नत को देख सकते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी सल्लल्लाहु ज़ाहिरी अलैहि आंखों से वसल्लम, जन्नत के दीदार सुभान अल्लाह। औरों के लिए यानी मसला बाहरी शरीयत में ये लिखा है कि जन्नत को दुनिया में कोई फरमा दिया कि ना इसको कोई आंख देख सकती है हदीस पाक में, ना कान सुन सकता है, ना दिल पे उसके ख्याल गुजरा। लेकिन वहीं हाशिए में लिखा कि जिनका इस्तिस्ना किया गया बिलखुसूस साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे बच्चे फौत हो जाएं तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? नाबालिग बच्चे जन्नत सुभान अल्लाह। जन्नत का जो इनकार करे उसका क्या हुक्म है? इस्लाम से खारिज हो जाएगा। गुनाहगार भी क्या जन्नत में जाएंगे? जिसका ईमान पर खात्मा हुआ, अल्लाह पाक चाहे तो अपनी रहमत से उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, और जिस पर अगर अजाब भी हुआ जहन्नम का तो वो बिल आखिर जन्नत में जरूर जाएगा। सुभान अल्लाह। मरने के फौरन बाद जन्नत में दाखिला मिलता है या ये क़यामत के बाद होगा? क़यामत के हिसाब किताब जो होता है ना, क़यामत के दिन दाखिला होगा जन्नत में। अब वो कब्र में जन्नत की खिड़की खुलना, बिछोना बिछना, वो उसकी अलग रिवाज। लेकिन खुद जन्नत में बाकायदा दाखिला और वो क़याम जन्नत का, ये तो क़यामत सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान क्या अल्लाह। जन्नत में नींद होगी? नहीं, जन्नत की नेमतें कैसी होंगी? न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न दिल पर किसी का खतरा है, न ख्याल। सुभान अल्लाह। जब देखेंगे तब बताएंगे इंशाअल्लाह। आका के पीछे पीछे जाकर देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो कैसे जाएंगे जन्नत में? खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते लगाते जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द सेह वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे। सब मामला पर पुरसुकून। सुभान अल्लाह। क्या जन्नत में दिन रात भी होंगे? हर वक्त सुबह सादिक का जो वक्त होता है ठंडा ठंडा, न सर्दी न गर्मी, सब मोतदिल और पुरबहार। अंधेरा नहीं है सुभान अल्लाह। न सूरज की तपिश और गर्मी से कोई तकलीफ की सूरत में बनेगी। क्या जन्नत में सबकी फैमिलीज एक साथ रहेंगी? इन जन्नत में ये कि मियाँ बीवी अगर दोनों जन्नत में गए, दोनों साथ में। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जिनसे वो मिलना चाहेंगे अपने खानदान वालों से, भाई बहन बच्चों, तो जन्नत में असल दुख नहीं है, गम नहीं है, और जो वो ख्वाहिश करेंगे वो अता की। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में यूँ है सूरह तूर में कि वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। यानी वो लोग कि जो ईमान लेकर आए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की, यानी वो भी ईमान लेकर आए, तो हम उन लोगों को यानी उनकी औलाद को इनके साथ मिला देंगे जन्नत के अंदर, और इनके अमल में से हम किसी तरह की कमी नहीं करेंगे। यानी ये नहीं होगा कि ऊपर वाले को नीचे ले आएँ, बल्कि नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ सुभान अल्लाह। मिलाकर वहाँ पर जो औलाद होगी उसे रखा जाएगा। कुछ जन्नत की नेमतों के बारे में तो बताएं। जन्नत की नेमतों को तो वही कि जो हदीसों में मिसालें दी गई, बस वो हमें समझाने के लिए दी गई। हकीकत में तो वही कि जब जन्नत में जाएंगे तभी पता चलेगा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत जो है ना, सबसे बड़ी नेमत वो है अल्लाह पाक का बेशक, दीदार। सुभान अल्लाह। और वो इस तरह होगा जैसे कि हम सब, यानी कि भले करोड़ों आदमी हो और 14वीं का चांद चमक रहा हो, तो देखने में कोई तकलीफ नहीं होती, सब देख सकते। सुभान अल्लाह। कैसा भीड़ है तो कम को नजर आएगा, सबको नजर आएगा। तो अल्लाह का दीदार जब होगा तो ये सब बआसानी दीदार करेंगे, ये सबसे बड़ी। सुभान अल्लाह। बाकी जो खाना चाहे, पीना चाहे, जिसकी ख्वाहिश हो, परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है और ये चाह कि ये डिश खानी है, परिंदा भुना हुआ
تیار ہے، اگر پرندے کا سالن چاہیے تو وہ حاضر ہے، باربیکیو اس کا چاہیے تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے سبحان گا۔ اللہ۔ تو جو چاہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے دل میں جو بھی آئے گا کھانے پینے کا وہ سب ملتا رہے گا۔ اگر کسی کا لباس دیکھ کر یوں ہوگا کہ اس کا لباس مجھ سے بہتر لگ رہا ہے تو آپ کا لباس ویسا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں گے تو نہ وہاں حسرت ہے، نہ غم ہے، نہ صدمہ ہے، نہ کوئی مطلب ایک دوسرے کی جیلسی ہے، نہ مطلب خار بازی ہے، نہ بغض و عداوت، دشمنی، گلہ غیبت، وہاں کچھ بھی، سب امن، چین، سکون، لطف ہی لطف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ بیماری ہے، نہ مرض ہے، نہ پیٹ میں درد، نہ کمر میں درد، کچھ بھی اس طرح کی تکلیفیں نہیں ہیں۔ جنت سبحان اللہ۔ آقا کے صدقے میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے رسول جنت اللہ رسول صلی اللہ اللہ کی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ ہماری ان باتوں کی لاج لے آمین۔ جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنا بہترین بیان کیا ہے امیر اہل سنت نے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ، ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا بنائے، اور گناہوں سے باز آنے والا بنائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امیر اہل سنت کی علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اسی طرح اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیچرل سینری ولاگ کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔